इंग्लिश पर। तो हमने आपके लिए आज वीडियो तैयार किया क्लास 11th के एक फोटोग्राफ पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है उसकी वीडियो हमने तैयार की है। यहाँ पर जो इस पोएम के जो पोइटेस हैं शिरले टोल्सन, उन्होंने यहाँ पर जो ये वर्णन किया है पोएम में, एक जो कार्डबोर्ड है, तस्वीर है जिस पर उनकी माँ और उनकी माँ की दो चचेरी बहनों की तस्वीर है, उसका वर्णन उन्होंने इस पोएम में दर्शाया है। जब उन्हें उस तस्वीर को देखकर अपनी माँ की याद आती है। तो शुरू करते हैं। द पोएटेस शिरले टोल्सन हैज कंपोज्ड मैनी पोएम्स बट ए फोटोग्राफ इज वन ऑफ आवर बेस्ट पोएम्स। इसमें जब कवि होता है कोई, तो कवि के लिए हम पोएट का यूज करते हैं, जब कवित्री होती है तो पोएटेस का यूज करते हैं। द पोएटेस कवित्री शिरले टोल्सन ने हैज कंपोज रचना की है मैनी पोएम्स, बहुत सी कविताओं की, बट किंतु ए फोटोग्राफ इज वन ऑफ आवर बेस्ट पोएम्स, उनकी सर्वोत्तम कविताओं में से एक है। कवित्री शिरले टोल्सन ने बहुत सी कविताओं की रचना की है, किंतु ए फोटोग्राफ इज वन एक है ऑफ ऑल हर बेस्ट पोएम, उसकी सर्वोत्तम कविताओं में से, किंतु ए फोटोग्राफ उनकी सर्वोत्तम कविताओं में से एक है। इन दिस पोएम द पोएटेस टेल्स अस अबाउट द थ्री फेसेस ऑफ हर मदर। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस कवित्री टेल्स बताती हैं, अस हमें, अबाउट द थ्री फेसेस तीन चरण के बारे में, ऑफ हर मदर अपनी माँ के। इस कविता में कवित्री अपनी माँ के तीन चरण के बारे में हमें बताती है। चरण यानी कि स्टेज के बारे में, तीन स्टेज के बारे में उन्होंने इस कविता में बताया है। एक तो उनके बचपन के बारे में, उनकी जो जवानी की अवस्था थी उसके बारे में, और एक जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी उसके बारे में हमें इस कविता में उन्होंने बताया है। इन द फर्स्ट फेस, पहले चरण में, हर मदर उसकी माँ, वास थी ए यंगर एक छोटी लड़की 12 वर्ष की। प्रथम चरण में उसकी माँ एक 12 वर्ष की छोटी लड़की है। शी वॉज एंजॉइंग हर हॉलीडेज एट द बीच विद हर टू कजिन्स बेटी एंड डोली। शी वह वॉज एंजॉइंग आनंद ले रही थी, हर हॉलीडेज अपनी छुट्टियों का, एट द बीच समुद्री किनारे पर, विद हर टू कजिन्स अपनी दो चचेरी बहनों के साथ, जिनका नाम बेटी एंड डोली, बेटी और डोली था। इन द सेकंड फेस, द्वितीय चरण में, दूसरी स्टेज पर, हर मदर, दूसरी स्टेज में बताया गया है कि हर मदर स्माइल्ड एट हर ओवन फोटोग्राफ। हर मदर, उनकी माँ स्माइल्ड, मुस्कुराई, एट हर ओवन फोटोग्राफ, अपने फोटोग्राफ पर। जैसे कि समय बीत जाता है, हम अपनी बचपन की तस्वीर देखते हैं और हमें देख करके उन्हें खुशी होती है, हंसने लगते हैं, हम खुश होते हैं कि हम कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे लग रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। इन सेकंड फेज, द्वितीय चरण में, हर मदर उसकी माँ स्माइल्ड, मुस्कुराई, एट हर ओन फोटोग्राफ, अपने फोटोग्राफर, वह जब शी वाज ए मैरिड वुमन, जब वह विवाहित महिला हो चुकी थी, यानी शादी हो चुकी थी, एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर दिखती थी। एंड इन द थर्ड फेज, और तीसरे चरण में, द पोएटेस फीलिंग्स, पोएटेस कवित्री की फीलिंग्स, भावनाएं, फॉर हर मदर उसकी माँ के लिए, आर वेरी पेनफुल, बहुत ही दर्द भरी है, दुख भरी है। तीसरे पैसेज में, तीसरे चरण में, कवित्री की भावनाएं उनकी माँ के लिए, यानी अपनी माँ के लिए कवित्री की भावनाएं, आर वेरी पेनफुल, बहुत ही दुख भरी है, बिकॉज क्योंकि शी हैज लॉस्ट हर मदर फॉर एवर, क्योंकि उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया है, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो आप सभी इसे जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यदि फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए।